सदारती इंतखाबात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वोटिंग का अमल जारी है। इस बीच क्रॉस वोटिंग की भी खबर है। उड़ीसा और गुजरात में क्रॉस वोटिंग हुई है। उड़ीसा में कांग्रेस के रुकने पार्लियामान मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। बाराबती से कांग्रेस के रुकने असम्बली मोहम्मद मुकीम ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक उड़ीसा से है, इस नाते इनकी हिमायत में वोट दिया। उधर गुजरात में एनसीपी के रुकने असम्बली गांधल जडेजा ने एनसीपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। ख्याल है कि गुजरात में एनसीपी का एक ही रुकने असम्बली है। एनसीपी यूं तो यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रही है, लेकिन गुजरात में इसके रुकने असम्बली ने एनडीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया। सदारती इंतखाबात के तहत शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अरकान पार्लियामान और असम्बली अपने अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। पार्लियामेंट के साथ साथ रियासती असम्बलियों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत, कर्नाटक के वज़ीर आला बुमई, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर चुके हैं। सभी जो भी वोटर्स हैं, विधायक, एमपीज वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जाके अपना वोट डाला और मैं उम्मीद करता हूं कि देश को सही और अगले अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। Not only NDA and NDA friendly parties, even in opposition ranks, she has got a lot of support and sympathy because she is a lady of a stature, good administrator, as well as she is a lady with commitment, and a tribal ST lady has got a lot of significance. And this speaks volume about our the beautiful nature of our democracy, where even the last rung community will also be represented to the highest post. Congress is suffering from the fear of defeat, and they see all kind of low level politics everywhere. As a matter of principle, the JDS Supremo H.D. Devegowda ji, he announced the moment the Draupadi Murmu name was announced. So there is nothing in this. And Shiv Sena is also supporting. Their partners are also supporting. अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने वोटरों से अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने को कहा। इन्होंने कहा कि ये चुनाव इंतहाई अहमियत का हामिल है, लिहाजा जमहूरियत को बचाने के लिए अपने हक का इस्तेमाल करें। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं।
और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के कई सरकर्दा लीडर मौजूद रहे। नायब सदर जमहूरिया का चुनाव 6 अगस्त को होगा। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा के 233 मुंतखब अरकान, राज्यसभा के ही 12 नामजद अरकान और लोकसभा के 543 मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के ओहदे की मुद्दत 10 अगस्त को खत्म हो रही है। The founding fathers of our constitution, our great democratic values, strength of our civilization, and I am grateful to the Honorable Prime Minister and the leadership that an humble man like me from Kisan family who would never have got education but for scholarship has been given this historic opportunity. I take it as a major milestone reflection of the events in which we are at the moment. I am grateful. आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामान साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आज पहली बार पार्लियामेंट में कदम रखा। हरभजन सिंह ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपका पहला दिन था क्रिकेट के पिच से, अब राजनीति के पिच में संसद भवन में आए हैं, कैसा रहा सर? देखिए, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और आज मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मुझे इस मंच पे सबके साथ बैठने का मौका मिला। मैंने शपथ ली और आज पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। पहला दिन था, हालांकि दिन लंबा नहीं चला पर ऑफकोर्स अच्छा लगा यहाँ पे आके सबको मिलकर। हाँ सर, अगर हम बात करें, अगर मैं पंजाब को लेकर के, चूँकि बॉर्डर स्टेट है, लगातार बात होती है कि बॉर्डर स्टेट है, कई चीज़ों को संवेदनशील स्टेट है, वहाँ के मुद्दों को उठाना सर एक बड़ी बात होती है, संवेदनशील बातें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी स्टेट जो बॉर्डर एरिया होता है, अगर वो सीमा लगती है बॉर्डर पे, तो उसमें कई मुद्दे ऐसे होते हैं। जैसे पंजाब में हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ड्रग को लेकर के बहुत सी बातें हो रही हैं कि ड्रग बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में लोग वहाँ लेते हैं। ये पंजाबी जितने युवा हैं, बहुत सारे उनकी जवानियाँ ख़राब हो गई हैं। तो वही सब मुद्दे उठाएंगे कि कैसे उस जो ड्रग पाकिस्तान से अगर आता है तो उसको कैसे वो रोका जाए, ताकि हमारा जो पंजाब है वो खुशहाल पंजाब बन सके और जो हमारा जवान है, जो पंजाबी बंदा है, वो बाहर ना जा कर के उसके लिए अगर यहीं जॉब उपलब्ध करवाई जाए पंजाब में ही, तो वो क्यों बाहर जाएगा। ठीक है, बहुत दिनों तो साफ तौर पर कहना कि पंजाब से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।